2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उम्मीदवारों का ऐलान धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से किया जा रहा है। जमीन पर तमाम उम्मीदवार काम कर रहे हैं। उनको कह दिया गया है कि जनता से जुड़ें, लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें और जितना हो सके उनके जो भाव हैं उनको समझने का प्रयास किया जाए और पार्टी का जो एजेंडा है वो उन तक पहुंचाया जाए। हर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त यही प्रयास कर रही है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक को अपने आगे चुनौती मान रही हैं इस लोकसभा चुनाव में 2019 और 2014 की तरह। और वो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, जिसको इस वक्त तमाम जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज देश में मौजूद हैं वो बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर देख रही हैं। तो बीजेपी को हराने के लिए एक इंडी गठबंधन भी बना। कांग्रेस के समेत तमाम सारे राजनीतिक दल एक साथ आ गए। लेकिन अब जो धीरे धीरे बिखराव अंदर खाने दिख रहा है वो कई सारे सवाल भी उठा रहा है कि जो एजेंडा लेकर ये इंडी गठबंधन आगे चला था क्या वो संभव है या फिर नहीं, या फिर 2024 चुनाव आने तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंडी गठबंधन में कांग्रेस छिटक जाएगी और उसके अलावा जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अलग हो जाएंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर है ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में वो भी बैठती हुई नहीं दिख रही है। यही हाल पंजाब में भी है। पंजाब का जिक्र आज करेंगे। पंजाब का जिक्र इसलिए क्योंकि पंजाब में सीट बंटवारे पर फॉर्मूला अभी भी तय नहीं हो पाया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। वहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को मनाया जाए, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। आज विधानसभा के अंदर तीखी बहस देखने को मिली, जहां पर भगवंत मान भड़के हुए थे और उन्होंने कई सारे बयान अपने दिए जिसमें कांग्रेस को सीधे आड़े हाथों उन्होंने लिया। और कांग्रेस के विधायक और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा और भगवंत मान जो कि पंजाब के सीएम हैं उनके बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इससे पहले भी भगवंत मान ये कह चुके हैं कि पंजाब में वो किसी को कोई सीट नहीं देने वाले, लेकिन बात अब भी बन नहीं पाई है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले भविष्य में कुछ सीटें दे दी जाएं कांग्रेस को, क्योंकि गठबंधन तो वहां पर मौजूद ही है और ऐसे में अगर सीट फॉर्मूला तय नहीं हो पाता है तो गठबंधन का कोई वजूद वहां नहीं रह जाएगा। फिर कांग्रेस अकेले लड़ेगी और आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। तो आज जो तीखी बहस हुई है वो इंडी गठबंधन के ही दो नेताओं के बीच में हुई है, भगवंत मान और प्रताप सिंह बाजवा। दरअसल इसमें भगवंत मान ने ये तक कह दिया कि प्रताप सिंह बाजवा को ही वो ये बात कह रहे थे कि राहुल गांधी सोनिया गांधी किसके साथ बैठते हैं, मेरे साथ, और क्या आप कभी उनके साथ बैठे हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा प्रताप सिंह बाजवा से। इसके अलावा ये भी कहा कि जाओ उनसे कहो और हमारे लिए कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गुजरात की जो लोकसभा सीटें हैं वो हमें दे दो, वो हमारे लिए छोड़ दें, ये कहा गया है। यानी कि किसी भी तरीके से भगवंत मान तैयार नहीं है इन तमाम लोकसभा सीटों को कांग्रेस को देने के लिए। हालांकि अगर 2019 लोकसभा चुनाव का जिक्र पंजाब में किया जाए तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। कांग्रेस को उस वक्त 8 सीटें हासिल हुई थी साल 2019 में, और अकाली दल और बीजेपी का जो गठबंधन था उसको 4 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी को मात्र 1 सीट मिली थी। और यही वजह भी मानी जा रही है कि कांग्रेस एक भरोसा नहीं बैठा पा रही है आम आदमी पार्टी को लेकर कि लोकसभा चुनाव के लिए क्या वो इतने तैयार हैं कि उनको इस तरीके से सीधे सीधे वो सीट दे दें। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है उसका ये कहना है कि उसका विधानसभा के दौरान प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और कांग्रेस की लहर अब पंजाब से हट चुकी है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आसानी से जीत सकते हैं, ये मानना है आम आदमी पार्टी का पंजाब में, इसीलिए वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को कुछ सीटें देने पर तैयार या राजी नहीं हो पा रही है। 2023 विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, अब उसके भी आंकड़े आप समझ लीजिए। 117 विधानसभा सीटें हैं पंजाब में। आम आदमी पार्टी को 92 सीटें हासिल होती हैं, बीजेपी को 2 सीटें मात्र मिलती हैं और कांग्रेस को मिलती हैं 18 सीटें। यहाँ पर कांग्रेस का जो आंकड़ा है विधानसभा में वो कांग्रेस का आंकड़ा कम हो जाता है, लेकिन लोकसभा के दौरान कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस थी 2019 में वो काफी बेहतर थी आम आदमी पार्टी के मुकाबले, क्योंकि आम आदमी पार्टी को मात्र 1 सीट हासिल हुई थी। और इसी वजह से अब ये तकरार बैठती बिगड़ती हुई दिख रही है। कभी लगता है कि बात बन गई है, कभी लगता है बात नहीं बनी है। और इसी वजह से आज विधानसभा के अंदर बहस भी हो गई भगवंत मान की प्रताप सिंह बाजवा के साथ, जो कि विपक्ष के नेता भी हैं और कांग्रेस के विधायक भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या गठबंधन तैयारी उस स्तर पर कर पाएगा जिस एजेंडे के साथ वो आगे बढ़ा है या फिर नहीं, या फिर कहीं ना कहीं छिटकाव लोकसभा चुनाव आते आते उनकी तारीखों का ऐलान होते होते आपको दिखने लगेगा? आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताइए।